हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम बैरल फाइल को स्टडी करेंगे कि बैरल फाइल्स क्या होती हैं और ये किस तरह से आपको हेल्प करती हैं एक बहुत बड़ा सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए। और उस सोर्स कोड में जो आप फाइल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसको आपने बैरल फाइल के थ्रू किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज कोड लिखना है कि जब भी आप अपने कोड को रीफैक्टर करें तो उस रीफैक्टर करने की वजह से आपका पूरा प्रोजेक्ट का कोड जो है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, वो ब्लॉकेज ना क्रिएट कर ले, वो हर जगह पर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। तो उस पर्पस के लिए हम बैरल फाइल्स को यूज करते हैं ताकि हम अपनी अपनी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स की इंपोर्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर लें। ठीक है, अब बैरल फाइल होती क्या है? बैरल फाइल बेसिकली स्पेशलाइज्ड फाइल होती है जिसमें हम ग्रुप ऑफ इंपोर्ट्स को एक जगह पे मेंशन करते हैं और उनको फिर जहां कहीं भी हमने यूज करना होता है तो हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब ये प्रैक्टिकली किस तरह से नजर आता है और इसका बेनिफिट क्या है, वो जब आप मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे फ्लटर डेवलपर्स टाइम बचाने के लिए इसको इंटीग्रेट ही नहीं करते, और जब वो इस तरह के काम करते हैं तो ट्रस्ट मी वो और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं दोबारा से कोड को डीबग करने या रीफैक्टर करने में। तो उससे अच्छा ये है कि आप हमेशा स्टार्ट में अच्छा कोड लिखा करें ताकि आपको बाद में इस तरह की परेशानियां इस तरह की डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करने पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर स्क्रीन पे देखें, प्रोफाइल स्क्रीन, यहाँ पर मैंने ना दो फोल्डर बना रखे हैं, एक है चैट स्क्रीन और एक है प्रोफाइल स्क्रीन। और प्रोफाइल स्क्रीन में देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉडी है, ओके, और ऐप बार है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने रन किया तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से लिस्ट आ रही है। एंड सेकंड हमारे पास है चैट, ओके, चैट स्क्रीन। बट अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो आपके पास लिस्ट व्यू बिल्डर है ना, यहाँ पर आप चैट इंटीग्रेट करें, इमेजिन कर लें, ठीक है। और उसमें एक बटन है, आइकन बटन ऐड का, ठीक है। अब ये जो ऐप बार के अंदर जब आप लॉजिक लिखना शुरू करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे लॉजिक वगैरह, तो ये कोड सोर्स बहुत बड़ा होता जाएगा, राइट। अब आप उसके सोल्यूशन क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक और विजिट क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब वो विजिट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो मैं ना यहाँ से इसको ये देखें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन में आया, प्रोफाइल में, और यहाँ पर मैंने एक विजिट क्रिएट किया ऐप बार। मैं चाहता हूँ कि ऐड बटन से रिलेटेड या ऐप बार से रिलेटेड जितनी भी लॉजिक है वो इस सेपरेट फाइल में आ जाए ताकि मेरा जो कोड है वो इजीली मैनेज हो जाए, राइट। अब ये काम इजी है, यहाँ तक मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस ऐप बार विजिट को, मैंने क्या किया, मैंने प्रोफाइल स्क्रीन पे यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, राइट। देखें यहाँ पर इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद ये मेरे पास प्रोफाइल विजिट ये आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लेट से अब हमारे पास ये एक विजिट है और यहाँ पर लेट से हमारे पास 10 और विजिट्स हो जाते हैं। मैं आपको अपने रियल वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो क्या है। वो ये है कि यहाँ पर देखें, ये है माई कॉन्टेक्ट स्क्रीन, राइट, माई कॉन्टेक्ट स्क्रीन। अब यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट स्क्रीन नहीं, ऐड, आपको ना मैं ऐड कॉन्टेक्ट दिखा देता हूँ, ऐड कॉन्टेक्ट गाइड। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारे विजिट्स हैं, ये देख रहे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा विजिट्स हैं, ठीक है। अब ये विजिट्स मैंने इस ये जो फोल्डर है, इस विजिट में आके मैंने यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स को यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। और उनमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे विजिट्स हैं। ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, यहाँ पर एक ही विजिट है, ठीक है, तो मैंने एक ही फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। लेकिन लेट्स से यहाँ पर 10 विजिट्स होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 10 टाइम ये वाली फाइल को इंपोर्ट करूंगा। नाउ दैट इज नॉट अ गुड वे। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब ये क्यों गुड वे नहीं है और आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब लेट से ये जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, ठीक है, अब मैंने कोड को रीफैक्टर करना और ये प्रोफाइल स्क्रीन इज नाउ बिकम पार्ट ऑफ माय चैट स्क्रीन, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें, राइट। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो अब आपके पास देखें एरर आ गया, ये देखें प्रोफाइल स्क्रीन में, ठीक है। अब क्यों एरर आया? एरर आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन में आपके पास यहाँ पर एरर आ गया, और वो ये कह रहा है कि ये जो आपने एक इंपोर्ट की है ये गलत है, राइट, और उसका उसका जो पाथ है वो गलत है, बिकॉज पाथ चेंज हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इंडिविजुअली इसको इंपोर्ट कर लूंगा। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके पास लेट से 20 और विजिट्स हैं, तो आपको इंडिविजुअली एक एक फाइल 20 टाइम्स आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। नाउ दैट इज नॉट अ गुड वे, राइट। आप 20 फाइल्स इंपोर्ट करेंगे और लेट से वो कहीं पर भी प्रोजेक्ट यूज हो रहा है तो आपको एक एक स्क्रीन के ऊपर जाके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से फिर कैसे बचें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर हमने ये निकाला कि हम बैरल्स फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ प्रोफाइल स्क्रीन में आया और मैंने यहाँ पर एक बैरल फाइल क्रिएट की, लेट से विजिट्स डॉट डॉट, ऑफ कोर्स वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है, विजिट्स डॉट डॉट। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, किसको? ऐप बार विजिट को, राइट, ये आ गया यहाँ पर।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम स्क्रीन में जाके, सॉरी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाके, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा अपनी विजिट्स की फाइल को, राइट। ये वाला जो विजिट्स है इसका मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और अगर आप इसको और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं, इसमें आ जाएं, विजिट्स की डायरेक्टरी क्रिएट कर लें, और राइट, विजिट्स की आपने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, और इन सारी चीज़ों को, सॉरी, इस ऐप बार विजिट को आप यहाँ पे मूव कर दें, ये यहाँ पे चला जाएगा। इस विजिट को आप यहाँ पर मूव कर दें, ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये देखें ये ऑटोमेटिकली आपके पास इंपोर्ट भी इसकी चेंज होगी, राइट। अब यहाँ पर ये हमने कर दिया, आ जाए विजिट्स में, और हमने इसको कर लिया एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम प्रोफाइल स्क्रीन पे जाएंगे तो इस ऐप बार विजिट की हमें जरूरत नहीं है, राइट। ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब आपको मैजिक दिखाता हूँ, अब यही प्रोफाइल स्क्रीन को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ चैट स्क्रीन में। जब मैंने इसको चैट स्क्रीन में इंपोर्ट किया तो अब देखिए प्रोफाइल स्क्रीन में आपके पास एरर नहीं आ रहा, राइट। प्रोफाइल स्क्रीन में आपके पास एरर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इसकी बैरल फाइल क्रिएट कर ली थी, और यहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया था। तो बैरल फाइल क्या होती है? इस बेसिकली अ फाइल, स्पेशलाइज्ड फाइल, जिसमें आप अपनी ऐप से रिलेटेड फाइल्स को मैनेज करते हो, ठीक है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करते हो, ठीक है। अब मेन डॉट डार्ट में एरर आया, उसकी रीजन ये है कि उसके लिए भी आपने जब यहाँ पर स्क्रीन्स क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये स्क्रीन्स, तो यहाँ पर आप आ जाए और एक और बैरल फाइल क्रिएट कर दें, ठीक है, लेट्स से स्क्रीन्स डॉट डार्ट, ओके। और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे कौन सी, होम स्क्रीन को आपने इंपोर्ट कर लिया, देन आपके पास, सॉरी, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपने होम होम डॉट डाट को एक्सपोर्ट कर लिया, फिर आपने यहाँ पर प्रोफाइल को, आपके पास ये जो चैट स्क्रीन के अंदर है, राइट, चैट स्क्रीन, ओके। और यहाँ पर देखें ये प्रोफाइल, प्रोफाइल तो ये आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट होगी। अब ये मेन डॉट डाट में आपने ये नहीं करना, आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे किसको, स्क्रीन और स्क्रीन को। तो ये देखें आपका एरर चला गया। अब आपकी फाइल में जहां कहीं भी इनका पाथ चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन में चेंज हो जाएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यार ये प्रोफाइल स्क्रीन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे स्क्रीन में चाहिए, तो आप ये दोबारा यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। और यहाँ पर फिर आपके पास एरर आ गया, रीजन ये है कि इस प्रोफाइल का पाथ चेंज हो गया, राइट। अब देखें ये वाला पाथ इसका यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पर, इसको प्रोफाइल, प्रोफाइल स्क्रीन कह देंगे, और ये आपके पास यहाँ पर चेंज हुआ, तो ये जहां भी पूरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। अब आ जाए प्रोफाइल स्क्रीन में, लेट से, ठीक है, ये एक विजिट था, और लेट से यहाँ पर आप एक और विजिट क्रिएट करते हैं सर्च बार के नाम से, लेट से सर्च बार, ओके, स्टेटलेस विजिट, सर्च बार, ओके। और यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लें मटेरियल, और यहाँ पर आप आइकन बटन यूज कर लें, कुछ भी यूज ना करें, आइकन बटन ऑन प्रेस मेथड, और यहाँ पर आप आइकन यूज कर लें सर्च, वट एवर, राइट, हमने कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, अब आप आ जाए यहाँ प्रोफाइल स्क्रीन में, और प्रोफाइल स्क्रीन में अपनी ऐप बार पे जाएं, ओके। और ऐप बार पे यहाँ पर आके ना इसको इंपोर्ट कर लें, इसको सर्च बार इस तरह से ठीक किया ना, ठीक है। अब देखें ये सर्च बार आपके पास आ गया, यहाँ पर अब आप सर्च बार पे जाएंगे, और नो 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 नो, इसने गलत इंपोर्ट कर लिया, इसने मटेरियल से किया, ठीक है। मटेरियल से इसलिए किया, मैं भी सोचा था इंपोर्ट तो हमने किया नहीं है, तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, सर्च बार और विजिट कर देते हैं, राइट। देखिए इस तरह के भी एरर्स आते हैं आपके पास, आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करनी होती है कि एरर मुझसे चाह क्या रहा है। अब आप आ जाए ऐप बार में, और ऐप बार में आके यहाँ पर आप सर्च बार विजिट करेंगे, तो अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर विजिट्स में जाएंगे, और विजिट्स में आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सिंपली सर्च, सर्च बार, ठीक है। ये देखिए आपकी फाइल का नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप कर लेंगे विजिट्स डॉट डार्ट। अगेन अगर आप चाहते हैं इस प्रोफाइल स्क्रीन को, नाउ इफ यू वांट टू बी मेक द पार्ट ऑफ चैट स्क्रीन, या जो भी आपको करना है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस प्रोफाइल स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं आएगा। देखें यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आ रहा, मेन में इसलिए आ रहा है बिकॉज उसका पाथ चेंज है स्क्रीन डॉट डार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन में यहाँ पर आगे पीछे करते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर आप मेरा ये रियल वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि अब देखें ये बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, हर उसके अंदर एक अपना कोड होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक स्क्रीन में लिखता हूँ, एक स्क्रीन में यहाँ पर सारा कोड लिखता, तो ये कितना ज्यादा कोड हो जाता है, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार लाइन का कोड हो जाता। नाउ इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि मैं सारा कोड एक ही लाइन में लिखूं। तो अब आप क्या करते हैं, आप इस तरह के विजिट्स बनाते हैं, उनकी एक बैरल फाइल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से उनमें आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इस एक्सपोर्ट के थ्रू आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन में इनकी इंपोर्ट्स को मैनेज करते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर ऐड स्क्रीन में आ जाते हैं और सिंपली इस विजिट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी इंपोर्ट किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज होगी। अगर मैं ऐसा ना करता, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए इसको मैंने रिमूव किया, तो देखिए आप ये सारे एरर आ गए।
और ये जितने भी एरर हैं आपको इस तरह से इंडिविजुअली एक-एक फाइल को इस तरह से इंपोर्ट करना होगा। नाउ दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? और मुझे क्योंकि ये नहीं करना तो मैं इसको दोबारा से रिवर्ट कर दूँगा, ओके? और ये मैंने एक फाइल इंपोर्ट कर ली और सारी मेरे पास इंपोर्ट्स मैनेज हो गई। इसका अगेन वही एडवांटेज यही है कि इसको मैं यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाऊँगा, तो इस थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस जितने भी इस फ़ोल्डर में जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, वो मुझे एरर नहीं देंगी, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअली इंपोर्ट करते तो आप इसको कहीं भी चेंज करेंगे तो आपको फिर इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी इंपोर्ट्स आपने कर रखी हैं, वहाँ पर आपको एरर्स आते और फिर आपको इंडिविजुअली एक-एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ती, राइट? ओके, सो ये था अबाउट बैरल फाइल्स। अब मैंने आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसका पर्पस एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ आई होगी कि यार आपको बैरल फाइल क्यों यूज़ करनी चाहिए। देखें, अगर आप छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट्स पे इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन कभी आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर अच्छे डेवलपर्स होते हैं, जहाँ पे अच्छा सोर्स कोड लिखा जाता है और आपको पता होता है कि यार ये स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, इस स्टार्टअप का सोर्स कोड कल को हमें किसी कंपनी को भेजना होगा, तो वो आपके सोर्स कोड को चेक करते हैं। अगर आपके सोर्स कोड में इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स होंगी जो कि मैंने आपको बताई और आप उनको अच्छी तरह से कोड नहीं लिखते, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि यार आप पहले अपने कोड को तो अच्छा एक स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर लें, इसको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट कर लें, राइट? अब जब आप इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपका सोर्स कोड भी जो भी कोई आपको एक्वायर कर रहा है, बाय करेगा, वो नहीं बाय करेगा। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप अच्छे से अच्छा कोड लिखें, ठीक है? आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।